अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब्दुल करीम आज़ाद मुखातिब हूँ। आज का हमारा मौजू है रोता हुआ है हंसता मुस्कुराता जाए। इसके मुतालिक हमने पहले भी वीडियो बनाई है, लेकिन आज मुकम्मल वीडियो बनाते हैं कि ये किस तरह बनाया जाता है। ये चंद मिनट के अंदर अंदर नौशंदर का तेल बन जाता है, जो कि दर्द गुर्दा या गुर्दा के मसाइल के हवाले से इंतहाई मुफीद है और कारगर है, यानी कि जादू असर तेल है। तो हस्बे ज़रूरत 50 ग्राम यानी कि नौशंदर लेना है। इसको खरल करके इसके अंदर हमदर्द कंपनी का जो कुश्ता संग यहूद है, जो कि हम दिखा रहे हैं, ये कुश्ता संग यहूद थोड़ा थोड़ा करके डालना है। 50 ग्राम पे कम व बेश 10 ग्राम कुश्ता संग यहूद सरफ होता है। अलबत्ता अगर कमी पेशी रह जाए तो थोड़ा मज़ीद 2-3 ग्राम भी इस्तेमाल किया जाता है। तो पहले नौशंदर को पीस लेना है, उसमें कुश्ता संग यहूद शामिल करना है थोड़ा थोड़ा, और इसको अच्छी तरह खरल करते जाना है। जब अच्छी तरह खरल हो जाए, यकज़ात हो जाए, तो फिर दोबारा नया थोड़ा कुश्ता इसमें शामिल करना है और इसी तरह बदस्तूर खरल करना है। यूँ इसको खरल करते जाना है। तो इस तरह थोड़ा थोड़ा करके इसमें कुश्ता संग यहूद खरल करना है, और ये धीरे धीरे इसमें नमी आना शुरू हो जाएगी। हल्की फुल्की इसमें गैस भी खारिज होती है, जिसकी बू भी होती है। तो इस तरह थोड़ा थोड़ा करके इसमें कुश्ता संग यहूद हमदर्द कंपनी का इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बाज़ दफ़ा लोगों के पास अपना बना हुआ होता नहीं है, तो अपना ना होने की वजह से फिर मुश्किलात का सामना होता है। इसलिए मैंने हमदर्द कंपनी का कुश्ता संग यहूद इस्तेमाल किया है, यानी कि कुश्ता हजरुल यहूद जिसे कहा जाता है, तो वो इस्तेमाल किया है। तो इसमें बार बार यानी कि थोड़ा थोड़ा कुश्ता संग यहूद शामिल करना है और खरल करते जाना है, यहाँ तक कि ये मोम बन जाएगा, रबड़ा बन जाएगा। और जैसा कि हम दिखा रहे हैं, ये अभी इसमें नमी आना शुरू हो चुकी है। तो इस तरह धीरे धीरे इसमें नमी आती रहेगी, और फिर ऐसा वक्त आएगा कि ये बिल्कुल रबड़ा बन जाएगा। तो जिस वक्त ये रबड़ा बन जाए, उस वक्त इसको हवा में रात भर छोड़ा जाएगा, तो यहाँ पे ये तेल हो जाएगा। तो काफ़ी दोस्तों ने बनाया है, किसी से बना है, किसी से नहीं बना। तो मैंने इससे पहले भी वीडियो बनाकर डाली हुई है, लेकिन वो मुकम्मल प्रैक्टिकल करके नहीं दिखाया था। तो आज मुकम्मल प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं कि ये कैसे बनाया जा रहा है। तो इस तरह ये बनाया जाएगा। इंतहाई लाजवाब रिज़ल्ट हैं इसके। ख़ास तौर पे इसकी कुछ चीज़ें जो पहले वीडियो में ना बता पाया, वो आज इंशाल्लाह इस वीडियो के आखिर में बताऊंगा कि इसके और दीगर क्या फ़ायदे हैं। तो ये इस तरह ये धीरे धीरे इसमें नमी आती रहेगी, और इस तरह इसको खरल करते रहना है, मुसलसल करते रहना है। ख़ास तौर पे इसके लिए जो ये मौसम है, इस वक्त का जो मौसम है हमारा, गर्मी का मौसम, लू का मौसम है, इसमें ये बहुत जल्द बन जाता है। ये जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये टोटल प्रोसीजर जो इसमें लगा है टाइम, कम व बेश इसमें 40 मिनट लगे हैं, और 40 मिनट में ये मुकम्मल बिल्कुल रबड़ा बन गया था। तो उसके बाद इसको हवा के ऊपर छोड़ना है, चाहे वो फ़ैन की हवा हो, पंखे की, यानी कमरा खुला हो, ताकि इसको ऑक्सीजन हवा में मिलता रहे। जो बाहर की कुदरती हवा है उसका ऑक्सीजन साथ मिलता रहे, तो ये जल्द से जल्द बन जाता है। तो ये तेल का इंतहाई आसान तरीका है, बिल्कुल ही सोहेल जिसे कहें, बिल्कुल ही आसान से आसान तरीका हवाई तेल का है, नौशंदर के हवाई तेल का। तो इससे बेहतर यानी कि शायद ही कोई आसान तरीका हो, क्योंकि तराकीब नुस्खा जात सो एक से बढ़कर एक हो सकता है कि इससे भी ज़्यादा आसान हो, लेकिन ये मेरे नज़दीक ज़्यादा आसान है। तो इस तरह ये बनाकर, इसका जो ख़ास फ़ायदा है, ये इमरजेंसी में इसका तेल, जैसे किसी को सांप ने डस लिया हो, तो मुकाम जहाँ डंग लगा हुआ है उस मुकाम पे इसको लगाया जाए, तो वहाँ पे ये इसके जहर के जो असरात होते हैं उसे ख़त्म कर देता है। भड़ वगैरह या बिच्छू वगैरह के डंग या शहद की मक्खी के डंग वगैरह होते हैं, तो उनके ऊपर लगाया जाए तो